शिवराज की बनेगी सरकार में। बाकी कोई हरा नहीं बारो नहीं। बुधनी में मामा आ रहे हैं। हाँ, और वो भी 1 लाख वोट से ऊपर से आ रहे हैं। सरकार तो मुश्किल दिख रहा है बीजेपी की बने। बुधनी में मामा जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। नहीं, वो आगे चल के बनेंगे सीएम शिवराज जी। मामा की लहर चल रही है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम शिवराज मामा के विधानसभा क्षेत्र बुधनी पहुंचे हैं, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। आइए यहाँ का मूड जानते हैं जनता से। जनता क्या सोचती है। हाँ सर, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर चल रही है? मामा की। 2018 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, फिर वो ज्योतिरादित्य जी के जाने के बाद सरकार चली गई। अब दोनों पार्टियाँ अलग अलग वादे लेके आ रही हैं। कोई 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रहा है, 200 यूनिट हाफ की। क्या लग रहा है किसके वादे चलेंगे? मामा के वादे चलेंगे। मामा जो बोलते हैं वो करते हैं। तो सीएम क्या लग रहा है? मामा को तो डिक्लेयर नहीं किया बीजेपी ने। सीएम कौन बनेगा? कोई है पसंद? क्या लग रहा है किसको बनेगा? मामा ही बनेंगे वैसे, अब बाकी उनके ऊपर है कौन को बनाते हैं। भाई बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया ना इस बार। जी, सबको, कई मिनिस्टर को देखा है, विधानसभा लड़वा दी गई। नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय जी हो, नरोत्तम मिश्रा हैं, उनके बाद यदि देते हैं तो। मामा की लहर चल रही है सर। हाँ। क्या लग रहा है? मतलब मामा को डिक्लेयर नहीं किया बीजेपी ने सीएम के लिए। कौन सीएम बनेगा क्या लग रहा है? मामा का रिकॉर्ड स्तर पर लेवल वो जीतेंगे तो वो तो मामा को मतलब डिक्लेयर करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मामा के सिवा को मतलब सरकार कोई चला पाया इतना अच्छा। 2018 में तो जनता ने देखो कांग्रेस को चुना था, फिर सरकार चली गई। क्या कमी रह गई थी मामा की कि 18 में सरकार नहीं? मामा को इसलिए रह गए थे क्योंकि वो उसको कांग्रेस सरकार ने उनको जनता को फ्री की रेवड़ी दे दी थी। लेकिन जब एक्चुअल में जब सरकार बनी उनकी, तो उनको वो कैपेसिटी उनकी हो ही नहीं पाई, क्योंकि भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस की पूरी। इसलिए तो वो जो जनता के वादे को अपना पूरा नहीं कर पाई, जनता में आक्रोश था, इसलिए उनकी सरकार गिर गई और फिर बीजेपी की बन गई। कांग्रेस तो कह रही थी हमें काम करने नहीं दिया गया, हमारी खरीद फरोख्त करके सरकार जल्दी गिरा दी गई। नहीं, अरे काम क्या है? अब तुमने बोला है तो वो करना चाहिए ना उस चीज़ को। कि अब मैं बोला है कि यार मैं जैसे ही मेरी सरकार बनेगी मैं मतलब किसानों का कर्ज माफ़ कर दूंगा, लेकिन वो जो बोला वो करना चाहिए ना। अरे मम्मा ने बोला यार अभी भी बहुत वादे लेके आ रहा है। 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात कर रही कांग्रेस, 200 यूनिट हाफ की बात कर रही है। हाँ। किसान कर्ज माफ़ी, पुरानी पेंशन और 500 रुपये सिलेंडर की बात कर रही। महिलाओं को भी रुपए देने। अरे कांग्रेस में इतना भ्रष्टाचार है कि वो कहाँ से ये कर पाएगी। वैसे भ्रष्टाचार से ही वो उलझ जाएगी। वो कहाँ पे ये काम कर पाएगी। एमपी का क्या है मूड? किसकी सरकार बनेगी वैसे? एमपी में तो इस वक्त परिवर्तन का हिसाब किताब चल रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ऐसा कुछ एहसास था, तो बीजेपी ने इस बार देखिए आप कोई चेहरा नहीं बनाया। बिल्कुल, सिर्फ पीएम के चेहरे पे चुनाव होगा। बस। अच्छा, वो भी डिक्लेयर नहीं करा पीएम का चेहरा। हाँ। क्या लग रहा है? मतलब सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था, इसलिए हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बहुत मुसीबत है आगे जाके। बहरहाल हमारे क्षेत्र में तो हमारा मुखिया ही जीतेगा। मुखिया कौन? मतलब शिवराज सिंह चौहान। अब उसके बाद फिर कहीं कुछ भी हो, उससे अपन क्या कर सकते हैं। हाँ भाई, सर्वे में आपने देखा है टफ फाइट बताई जा रही है। तो सरकार क्या लग रहा है किसकी बननी चाहिए? सरकार तो मुश्किल दिख रहा है बीजेपी की बने। अच्छा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, आपने देखा 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात की है, 200 यूनिट बिजली हाफ, 500 रुपये सिलेंडर, 1500 महिलाओं को। किसानों के लिए भी गेहूं और धान महंगा खरीदने की बात हुई। क्या लग रहा है उन वादों का असर पड़ेगा मतदाता में? मतदाता में असर तो पड़ेगा, लेकिन सवाल इस बात का कि इतना सब देंगे कहाँ से? भाई देने के लिए भी तो होना ना कुछ। बिल्कुल आपकी बात है, तो हमें देने के लिए होना। भाई देश तो खोखला होता जा रहा, लाके देंगे कहाँ से 1500 रुपये? लेकिन आपने देखा है इन स्कीमों से, वादों से सरकार बन रही है। आप देखो बस वो ऐसी हर आदमी यही चाहता है किसी भी तरीके से मैं अपनी सरकार बना लूँ। आपके हिसाब से क्या मतलब बेहतर होना चाहिए? कौन सी स्कीमें हैं जिसमें जनता को ज़्यादा लाभ हो और देश का भी नुकसान ना हो? जनता का लाभ यही होना चाहिए, बस कम से कम जनता का काम करते रहें। ये लालच नहीं दे जनता को कि साहब 500। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी चीज़ें जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए सब बातें। अच्छा, राहुल गांधी ने आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पैदल चले थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संवाद भी किया था, सर्दी हो या बारिश हो, काफ़ी मतलब उससे उनका ग्राफ बढ़ा है। क्या लग रहा है यह चुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल है? आपने देखा 24 की, यहाँ अगर बीजेपी कमज़ोर पड़ेगी तो क्या उसका असर 24 में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सवाल ही नहीं। क्योंकि इंडिया अलायंस तैयार हुआ है, आपने देखा। बिल्कुल। जनता भी चाहती है कि बदलाव हो,
ऐसा है। अब आपने देखा राहुल प्रियंका दोनों एक्टिव हैं, कहीं का इलेक्शन हो। हिमाचल में आपने देखा बहुत अच्छी कैंपेनिंग से प्रियंका गांधी ने की थी, अच्छी सफलता मिली। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो कहीं ना कहीं क्या मतलब देश में भी बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होना चाहिए और होगा। चाचा आप क्या लग रहा है? हाँ, बदलाव तो आना चाहिए। हाँ, बदलाव जो है आना चाहिए। अब बदलाव नहीं आएगा तो लोग परेशान होंगे। और क्या माहौल है सर यहाँ का? यहाँ का माहौल तो सिर्फ बुधनी का माहौल सिर्फ सीएम साहब शिवराज जी। क्या लग रहा है एमपी में सरकार किसकी बन रही है? यहाँ के हिसाब से सरकार भी बन रही है बिल्कुल बीजेपी। क्या लग रहा है? आपने देखा है सीएम बीजेपी ने इस बार डिक्लेयर नहीं किया। आपने देखा कई मंत्रियों को विधानसभा लड़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी शिवराज जी के चेहरे को नहीं खोलना चाह रही थी, या क्या लग रहा है सीएम किसी और को बनाएगी इस बार? नहीं, वो आगे चल के बनेंगे सीएम शिवराज जी। सीएम शिवराज जी बनेंगे। अभी गुप्त में जो रखा है उनने, आगे क्या होता है गुप्त बात है, बाकी आगे सीएम शिवराज जी को ही बनना है। 2018 में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जनता ने बदलाव कर दिया था एकदम? 22-20 में वो तो वो ना जाते ज्योतिरादित्य जी, तो सरकार तो कांग्रेस की बनी। अब कमी तो ऐसी है कि कमी किसी की पूरी नहीं हो पाती है, कोई ना कोई कमी निकाल लेता है आदमी, कमी पूरी नहीं हो पाती। अच्छा, दोनों पार्टियां अलग अलग वादे लेके आई। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रही, 200 यूनिट हाफ, और 500 रुपये महिलाओं सिलेंडर, और महिलाओं को भी दे 1500 की बात कर रही। किसानों का गेहूं और धान महंगा खरीदने की बात कर रही। क्या उनमें दम नज़र नहीं आ रहा? नहीं, उसमें दम नहीं, क्योंकि आगे पीछे किसान जनता सब देख चुकी है। पहले भी उन्होंने बोला था किसानों के हित में कि कर्जा माफ़ी, वो हुई नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं हमारी सरकार 15 महीने में गिरा दी गई, हमें मौका नहीं दिया गया है और खरीद फरोख्त 15 महीने में जो बोली हुई बात पूरी नहीं हो पाई, तो वो आगे कैसे होती? इस हिसाब ने आदमी ने, किसानों ने या किसी ने हिसाब बनाया, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बात पूरी नहीं कर बात पूरी नहीं है। हमारी बुधनी तो प्रॉपर मतलब सीएम का क्षेत्र है, लोकल के निवासी है, व्यक्तिगत संबंध भी हैं, चुनाव अपनी जगह है, उनके हम लोगों से आपसी संबंध है, पूरी जनता से यहाँ से वहाँ तक, बहनों से। लाडली लक्ष्मी योजना अलग है, लक्ष्मी योजना अलग है। तो लग रहा है यहाँ के विकास से आप तो हमारे यहाँ का तो विकास के नाम पे भी 101% है, 100 की जगह, और बहुमत भी उनको लीड भी अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो प्रत्याशी कांग्रेस से है वो हमारे इधर कहीं कोई चर्चित ही नहीं, कोई पहचान के ही नहीं है, तो कोई नहीं जानता कौन है ये। और फिर बाकी वो सिद्धांतवादी लोग तो अपनी अपनी जगह रहते ही हैं, वो तो पार्टी के नाम पर वोट मिलती है। अब ऐसे सीएम के रहते हुए शिवराज जी ने जो विकास किया है और जो गरीब जनता को जो मदद दी है, वो तो शायद ही है कि अब कोई भी मुख्यमंत्री दे पाए। सरकार मतलब लग रहा है आपको बन जाएगी? हमारे बुधनी विधानसभा क्षेत्र का तो हमें आइडिया है, बाकी हम बार बार जाते ही नहीं अपने एज के हिसाब से। भैया हम तो बीजेपी के आदमी और बीजेपी भी डालेंगे, है ना, क्योंकि मामा ने बहुत काम करा है बुधनी में, है ना। बच्चों के लिए शिक्षा का स्कूल अच्छे अस्पताल बनवा दिए हैं, है ना, और महिला मतलब हुआ है, विकास तो हुआ बुधनी में, आपको दिख रहा है। ये नए नए पार्क बनवा दिए, महिला लाडली बहना है, लक्ष्मी योजना भेजना, बहुत सारी। कांग्रेस भी तो वादे लेके आ रही, 100 यूनिट बिजली फ्री की बात कर रही, 200 यूनिट हाफ। कांग्रेस वादे लेके आ रही, 70 साल में क्या करा? आज मोदी जी ने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, 70 साल से पड़ा था, हैं। मियाँओं के लिए क्या नहीं करा? उनने वो 3 तलाक बंद करवा दी, करवाई नहीं करवाई, और क्या करे? फिर से लौट रहे हैं। हाँ, शिवराज जी तो आएंगे, शिवराज जी बनेंगे। इस बार किसकी सरकार बन रही है एमपी में? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है जी। सरकार, आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, और सबने मध्य प्रदेश में एक माहौल बन गया कांग्रेस का बहुत तरीके से। 15 महीने सरकार रही थी कमलनाथ जी की। 15 महीने में ज्योतिरादित्य जी चले गए थे 22 विधायकों को लेकर, तो जी चलेगी, बिक गई थी सरकार। तो सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और माहौल भी बहुत बढ़िया है। किसान परेशान है, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, और जनता भी परेशान, सब लोग परेशान हैं। अच्छा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, आपने देखा होगा, 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात की है, 200 यूनिट बिजली हाफ की बात की है, 500 रुपये सिलेंडर कीमत की बात की है, 1500 महिलाओं की बात की है, और किसान कर्ज माफ़ी, गेहूं धान महंगा खरीदने की बात की है। वहीं बीजेपी लाडली योजना के तहत महिलाओं को 450 रुपये सिलेंडर और 1250 रुपये कैश दे रही है। कितना मतलब दोनों की बातों में दम नज़र आ रहा है?
कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1500 रुपये नारी सम्मान योजना प्रियंका गांधी ने कहा था जी बोला था अभी। और 1 जनवरी से जब सरकार बनेगी 1 जनवरी 2024 में तो लागू हो जाएगा, सबके खाते में डलेगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, आपने देखा जनता के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, पैदल चले, संवाद किया, काफ़ी उनकी ग्रोथ भी मतलब आंकड़े बता रहे हैं मोदी जी के कंपैरिजन में उनका भी ग्रोथ हुआ है। क्या लग रहा है 2024 लोकसभा का कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल है, कितना फ़र्क आएगा यहाँ से अगर कांग्रेस निकलती है तो 24 के इलेक्शन? तो मिनिमम 100% आएगा। जनता समझ गई राहुल गांधी जी ने यात्रा हेड़ी है, आम आदमी से लोगों से मिले हैं, दिल जीता है उस आदमी ने। बुधनी का क्या है माहौल? शिवराज जी का क्षेत्र है ये, बुधनी में टक्कर है। सरकार किसकी बन रही है? कांग्रेस की बनेगी सर। भाई कमलनाथ जी 15 महीने टिक पाए थे, कांग्रेस कहती है खरीद फरोख्त करके हमारी सरकार गिरा दी। नहीं कमलनाथ, क्योंकि ये किसान लोग है ना, किसान बस, बाहर के नहीं, किसान लोग ज़्यादा परेशान हैं। बीजेपी की सरकार बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। बुधनी में बुधनी में मामा आ रहे हैं, हाँ, और वो भी 1 लाख वोट से ऊपर से आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, सीएम बीजेपी ने इस बार डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या लग रहा है बीजेपी किसी नए को बनाएगी चेहरे को या फिर से नहीं देखेगी, मामा ही को बनाएगी जहाँ तक के। हाँ। अच्छा, मामा के काम से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। बुधनी में काफ़ी विकास हुआ है पहले और अब में बुधनी बहुत अच्छा, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती रही, कहती रही कि हमारी सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया गया और हमें मौका नहीं मिल पाया, जनता ने हम ही को चुना था 18 में। क्या लग रहा है आपको? 15 महीने का मौका था तो क्यों फिर गिरी सरकार, गिरी क्यों नहीं संभाल पाए? भाई वो कह रहे हैं हमारे विधायकों को ज्योतिरादित्य जी ले गए और सरकार में कोई समस्या थी ना, इसलिए तो विधायक गिर गए, विधायकों ने साथ ही नहीं दिया। अगर एक मान के चलो अंदर ही पार्टी एक होती तो सरकार कैसे गिरती है, इसलिए सरकार गिरी है और भाजपा की सरकार बनी। अच्छा, भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत से आ रही है? पूर्ण बहुमत से आ रही है। कह इस बार किसकी सरकार बनी? बीजेपी की। बुधनी में क्या है? बुधनी में मामा जीत रहे हैं। 2018 में बीजेपी जैसे हार गई थी, आपने देखा, कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 महीने बाद सरकार गिर गई थी, मतलब ज्योतिरादित्य जी चले गए। क्या लग रहा है इस बार भी कांग्रेस काफ़ी वादे लेके आ रही है? 100 यूनिट बिजली माफ़, 200 यूनिट हाफ की बात कर रही है, कर्ज माफ़ी, पुरानी पेंशन, और आपने देखा हो गेहूं महंगा खरीदने की बात हो रही है। वहीं बीजेपी की लाडली योजना है। क्या लग रहा है किसके वादे में? वादे में तो शिवराज सिंह के दम है, क्योंकि वो लाडली बहनों को भी 1250 रुपये दे रहे हैं और गैस टंकी भी 450 रुपये में दे रहे हैं और इस बार धान का रेट भी अच्छा है और बस यही सब चीज़ें हैं। विकास हो रहा है बीजेपी की राज में। विकास से आप संतुष्ट हैं? हाँ, विकास से बहुत संतुष्ट है। बुधनी में आप देखिए कितना विकास हुआ है, दुकानें बनी है, रोडें देखिए, हर चीज़ है, मेडिकल कॉलेज है, हर चीज़ है बुधनी में। इस बार क्या माहौल है? जबकि 2018 में तो कांग्रेस जीती थी, वो कहती है हमारी सरकार 15 महीने में गिरा दी गई। सही कह रहे हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार? सर्वे में तो दोनों पार्टियों की टक्कर बताई जा रही है। बिल्कुल सही है, टक्कर है, लेकिन हमारे यहाँ तो शिवराज सिंह जीतेंगे तो 100% है। उनका विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल 100% जीतेंगे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और यहाँ तक उम्मीद है सरकार भी बीजेपी की ही बनेगी, मेरा भी व्यक्तिगत मत है। क्या लग रहा है दोनों पार्टी मतलब अपने अपने वादे लेके आ रही? मैनिफेस्टो, कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली माफ़ की बात की है, 200 यूनिट हाफ और 1500 रुपये महिलाओं को, 500 रुपये सिलेंडर, कर्ज माफ़ी, पुरानी पेंशन, जाति जनगणना की भी बात कर दी है कि सरकार बनेगी। इसके अलावा धान और गेहूँ महंगे लेने की बात की है। दोनों सरकारें किसानों और महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही हैं। क्या लग रहा है किसके बातों में दम नज़र आ रहा है? देखो बीजेपी को तो अपन देख चुके हैं, तो 18 साल सर देख ही रहे हैं अपन, और अधिकांश जो उनके वादे थे पूरे भी किए हैं उनने। फिर 2018 में ऐसा क्या हो गया था कि सरकार नहीं बन पाई थी बीजेपी? अब वो उधर से उधर का क्षेत्र था साहब, यहाँ ग्वालियर संभाग का, वहाँ सिंधिया जी का वर्चस्व है, उनके ही वर्चस्व से बीजेपी काफ़ी बुरी स्थिति में थी, क्योंकि 34 में से 27 सीटें कांग्रेस जीती थी 2018। वहाँ सिंधिया जी का वर्चस्व था, दिग्विजय सिंह जी का था वर्चस्व, इसलिए वहाँ से निकली। अपने इधर तो ऐसा कुछ नहीं था कांग्रेस का, लेकिन वहाँ पे सिंधिया जी का और दिग्विजय सिंह जी का उनका वर्चस्व था, इस वजह वहाँ से कांग्रेस जीती तो सरकार बना ली। अब तो सिंधिया जी बीजेपी में हैं तो। हाँ, लेकिन फिर भी उनके साथ ही जो है कुछ
कांग्रेस में जा रहे हैं, साथ बीजेपी में आ गए थे वो, उसके बाद कांग्रेस में जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। बिल्कुल वो हैं। तो अब सिंधिया जी का पूरा समर्थन है। मेरे तो उम्मीद यही है साहब कि यहाँ से फिर से सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अरे शिवराज सिंह जीते और बाकी मुकाबले कोई है ही नहीं है ऐसा। शिवराज जी हाँ, जीतेंगे। ये तो वैसे ही खड़े हो गए, इनसे होकर रहा उनको। सरकार किसकी बन रही है? शिवराज की बनेगी सरकार। हाँ, बाकी कोई हराने वाला नहीं है। काम देखे आदमी, काम करो, इनने क्या करो और जो क्या करेंगे। कमलनाथ कहते हैं हमारी सरकार खरीद फरोख्त करके गिरा दी गई। खावे के नहीं आए कमलनाथ तो देश है। जब इनकी सरकार बनी थी इन पे नहीं तो 1 रुपया के है। हम पे पैसे ही नहीं है, खजाने में पैसे ही नहीं है, जिनने तो खजाना भी खाली कर लो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।